दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और शमी भाई, आप जब बॉलिंग को आए तो विकेट तो इतना हेल्प नहीं कर रहा था, तो क्या आप यही सोच के चलते हो कि भाई जो मुझे आता है सीम पकड़ के डालना, ये कैसे कर पाते हो आप? नहीं पाजी, आता तो बहुत कुछ है लेकिन आता सब कुछ है लेकिन डिपेंड करता है कि आपका रोल क्या है, क्या कंडीशंस हैं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्योंकि विकेट से जब बॉल नहीं निकल रहा है तो आपको लाइन और लेंथ पर फोकस करना ही पड़ेगा और उसके रिजल्ट आपके सामने है। कौन सी विकेट आपको अच्छी लगी? यार विकेटें तो सभी अच्छी होती है। जब आप कंट्री के लिए खेल रहे होते हो तो मुझे लगता है कि हर विकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं कि अपने जो आपका जो मकान खड़ा हो रहा है, बिल्डिंग जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है विकेटों की, उसमें हर एक पॉइंट काम का होता है। तो ऐसे पर्टिकुलर मैं नहीं रखता, बट एंजॉय करता हूँ विकेट के लिए। रोहित एज अ कैप्टन ऑलवेज बोलते हैं कि क्लैरिटी ऑफ रोल्स। तो उन्होंने, आप आज वर्ल्ड कप का पहला, अपना इस वर्ल्ड कप में पहला मैच खेल रहे थे, तो इससे पहले आपको क्या कहा गया था कि आप रेडी रहिए, आप फर्स्ट चॉइस 11 में है कि नहीं है? तो इस बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं, जब आप बेंच में थे लास्ट 3 मैच में। जब आप नहीं खेल रहे होते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आपकी टीम परफॉर्म कर रही होती है, आपके लड़के ऐसे रिदम में चल रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर से बैठ के गिल्टी फील होना चाहिए। क्योंकि आप भी एक वर्ल्ड कप का पार्ट हो, आप भी उस टीम का हिस्सा हो। तो मुझे लगता है हर एक की सक्सेस को एंजॉय करना चाहिए। शमी भाई, मैच से पहले कहा जा रहा था दोनों टीमें एक भी मैच नहीं आ रही हैं, लेकिन न्यूजीलैंड का जो पेस अटैक है, बोल्ट, हेनरी और उनका फर्ग्यूसन का, कि बेस्ट अटैक है पेस अटैक इन कंडीशंस के लिए। आप नहीं थे इस अटैक का हिस्सा, लेकिन बुमराह, सिराज और आप, ये भी पॉइंट था कि अब इंडिया का अटैक कम से कम पेस बॉलर के लिहाज से बेस्ट है इस परफॉर्मेंस देखिए, अपने। आपको रिजल्ट मिल गया उसका कि किसका पेस अटैक अच्छा है, किसका स्पिनर अटैक अच्छा है, उसके रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन जब टॉप की जो दो टीमें खेल रही होती हैं तो मुझे लगता है कि रिजल्ट मैटर नहीं करता, उनका जो गेम है वो मैटर करता है कि आपने किस तरीके से उस गेम को खेला है। क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 वाली टीम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, प्लेयर्स सभी अच्छे होते हैं वर्ल्ड कप में जब आप सेलेक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको गेम को देखना चाहिए और इनिंग्स को देखना चाहिए, फील्डिंग को देखना चाहिए, बॉलिंग को कैसे किया है। तो वो ज़्यादा मैटर करता है इस स्टेज में आके, क्योंकि आप दोनों ही 1 और 2 हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसने अच्छा खेला वो मैच जीत जाता है। शमी भाई, एज अ बॉलिंग यूनिट कोई टारगेट था माइंड में कि इनको इतना रन देना है या इतने में आउट करना है, या कोई फिगर था माइंड में? नहीं यार, ऐसा नहीं होता है कि जब आप स्टार्ट करते होते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक अच्छा स्टार्ट मिले आपकी टीम को। आपका रोल वही रहता है। हमारे बॉलर्स ने वही किया है कि राइट एरिया चुना है, राइट एरिया में रहे हैं, जितना उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो उतना किया है। एंड में रिजल्ट आपके सामने है। शमी, आपको एक चीज़ पूछनी थी कि कितना आपने बहुत अच्छी तरह बड़े दिल से समझाया कि टीम से बाहर होने के बावजूद आप टीम अच्छा कर रही थी तो बुरा नहीं लगा। फिर भी अपने आप को कैसे समझाया आपने, मतलब किस तरह से मैटर किया? देखिए मुझे मैं पर्सनली अपने आप को वैसे डालता हूँ कि एंजॉय करते रहिए आप जितना। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा स्पोर्ट, सबसे बड़ी प्लेस यही एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप बैठे हो। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपके पास 15 प्लेयर हैं, 4 को तो हमेशा रहना ही है। तो आपको पॉजिटिव रहकर इंजॉय कर कर ज़्यादा, आप मुझे लगता है कि आप रिजल्ट ज़्यादा पाएंगे उसमें। तो मैं अपने आप को हमेशा यही सोचता हूँ, आज मैं नहीं हूँ कल होऊंगा, शायद कल ना हो तो परसों होऊंगा। रोटेट में तो ज़रूर आते हैं, और जब आपका टाइम आए तो आप अपना कंट्रीब्यूट कीजिए टीम के लिए। तो मैं उस तरीके से सोचता हूँ कि अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ खुश हो लो बस। शमी, 5 विन हो गए हैं अभी, मतलब एक हफ्ते का ब्रेक है अगले मैच के पहले। तो टीम के हिसाब से अगले 2-3 दिन क्या इम्पोर्टेंट है कि क्रिकेट से थोड़ा, मतलब अवे रह के थोड़ा रिफ्रेश करें? मतलब अगले 2-3 दिन वो ब्रेक आप अभी जो है वो कैसे देखते हैं? देखिए, फर्स्ट तो रिकवरी है आपके। जब कंटिन्यूस मैच खेलते हैं तो रिकवरी बहुत ज़रूरी है। और लेकिन आपको ये लगता है या बाहर की दुनिया में ये लगता है कि क्रिकेट से अलग हो जाते हैं 8 दिन जब मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्रिकेट से अलग नहीं जा पाते। क्योंकि आपको हमेशा बेटर बेटर होना है, तो हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ क्रिकेट से रिलेटेड, प्रैक्टिस एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ गेम वेम फुटबॉल ही खेलते रहते हैं। तो ज़रूरी होता है, इतना ऑफ कोई नहीं होता है, कभी नहीं होता है ऑफ।
सर अगर बात की जाए जैसे आज के मैच की, पहले इंडिया ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया, उसके बाद जब सेकंड टाइम था जब न्यूजीलैंड की बैटिंग थी तब फोक ज़्यादा मैदान में रही, तो वो कहा जा सकता है कि बेनिफिट मिला है पहले गेंदबाजी करने का टीम इंडिया को। देखिए, जीत जाए तो लोग यही कहते हैं, हार जाए तो फिर उल्टा चल देते हैं। मुझे तो यही लगता है हमेशा, बट अच्छा हुआ क्योंकि ऑब्वियसली बैटिंग बॉलिंग का फ़ायदा ज़रूर होता है जब आप दिन में बॉलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वही फिर से रिपीट करूँगा, अगर हम बॉलिंग ख़राब किए होते तो वही डिसीजन गलत हो जाता है कि बॉलिंग क्यों लिया। आप किसी भी टाइम बॉलिंग करिए, आपको एक अच्छे एरिया की तलाश हमेशा रहती है, और आपने जब जब अच्छे एरिया में बॉल डाला है आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो मेरा तो बिलीव यही है, आप दिन में डालो या शाम को डालो, आपको एक अच्छा एरिया हिट करना ही पड़ेगा। एक महीने के अंतर में आप गेम्स कम खेले बट 10 विकेट 2 इनिंग के अंदर ही निकाल दे, तो रिदम कैसे मेंटेन कर रहे हो? और सेकंड, अगर थोड़ा आउटफील्ड के बारे में आप बताओ, कुछ कंसर्न आपको फील हुआ एज अ फील्डिंग यूनिट आज आउटफील्ड के अंदर फील्ड करते हुए? देखिए, जहाँ तक विकेटों की बात है, आप हमेशा मेहनत करते रहिए, देने वाला तो ऊपर वाला बैठा है। अच्छी नीयत से जब आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और जहाँ तक आउटफील्ड का है, आपने देखा ही है कैसा आउटफील्ड हो रखा है, तो कंप्लेन कुछ नहीं है क्योंकि दोनों टीमें के लिए सेम था। ग्राउंड्समैन को भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी भी बेचारी मजबूरी है। किसी को क्वेश्चन मार्क लगा के मुझे नहीं लगता कि बेटर है, बट जो अभी सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसमें दोनों टीमों के लिए सेम है और दोनों को ही खेलना होगा। तो इंडिया में क्या, बाहर भी अप एंड डाउन होते ही रहते हैं, कभी हम गीले ग्राउंडों पे खेलते हैं, कभी हम वैसे पे खेलते हैं, तो कंप्लेन नहीं, बट जितना बेटर मिलेगा उतना अच्छा होगा प्लेयर्स के लिए। शमी भाई, आजकल इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिलते नहीं है कि आपको, जसप्रीत को, सिराज को एक साथ फुल रिदम में देखने को मिला। आज जब देखा तो काफ़ी मज़ा आया। जस्ट वांटेड टू नो कि ये जो कैमराडरी है, जो जुगलबंदी है टीम में, वो दिख भी रही है, मेडल्स मिल रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं टीम में, इट्स अ वेरी गुड एटमोसफेयर राइट नाउ। उसके बारे में कुछ बताइए, और स्पेशली आप तीनों की बॉन्डिंग। सिराज वहाँ खड़े हैं, सो या सर देखो, बॉन्डिंग का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो आपका दूसरा पार्टनर है और तीसरा पार्टनर है उसको आप यूनिट में आप बॉलिंग करें हमेशा। आपने टेस्ट मैच में भी हम लोग इस बात को बहुत ज़्यादा रिपीट कर चुके हैं पीछे कि हाँ, पहले 3 जन थे, सिराज भी उसमें फिर आया, बुमराह भी ऐड हुआ, तो हम लोग एक अच्छा पैकेज है, आप लोगों को देखने मिलता है, पेस भी मिलती है, आपको देखने को एग्रेशन भी मिलता है। हमारे भाई खड़े हैं, छोड़ रखा है हमने इनको। जहाँ तक एंजॉय करने का सवाल है, आपको पहले बोल चुका हूँ मैं कि दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और ड्रेसिंग रूम का जो मेडल है मिलेगा ना? अच्छा, मिलेगा। तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि अब फिर होने वाला है जाने के बाद।